महीने बाद एक बार फिर से राजस्थान में बम की धमकियों का सिलसिला अब शुरू हो गया है और इसी कड़ी में राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि तीन जगह पर न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट को आज एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके साथ ही जोधपुर हाईकोर्ट और अजमेर जिला न्यायालय और कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये पहला मौका नहीं जब इस तरह की धमकी कोर्ट और राजस्थान में आई है। इससे पहले दिसंबर में तो लगातार 5 कार्य दिवस पर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में अब तक राजस्थान में सरकारी दफ्तरों और संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाते हुए 57 ईमेल मिल चुके हैं, जिसने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद जयपुर को देश में बम धमकी के मामले में 5वें स्थान पर ला दिया है। दिसंबर में लगातार 5 दिन मिली बम से उड़ाने की धमकी। साल 2025 में कई जगहों पर 57 ईमेल मिले। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद जयपुर का नाम। देश में बम धमकी के मामले में 5वें स्थान पर जयपुर। ईमेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। पिछले 3 महीने में 10वीं धमकी मिली। रजिस्ट्रार को ईमेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में दावा किया गया कि हाईकोर्ट परिसर में 3 शक्तिशाली RDX बम प्लांट कर दिए गए हैं। इसके बाद कोर्ट में हड़कंप मच गया, परिसर खाली करवाया गया। नंबर ऑफ टाइम्स ये जो बॉम्ब थ्रेट आ रही हैं, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि अदालतें तो निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही हैं। यहाँ इस तरह की थ्रेट देना कहीं भी किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं है। हम देख रहे हैं बार बार इस तरह की थ्रेट आती है, कोर्ट्स को उठना पड़ता है, हम एडवोकेट्स को भी इधर उधर जाना पड़ता है, जजेस को शिफ्ट करना पड़ता है। इससे निश्चित रूप से यहाँ काफ़ी एक तरह से हर्डल्स पैदा होती हैं। फिर कोर्ट दोबारा रिव्यू होने में समय लगता है। कोर्ट का टाइम बड़ा वैल्यूएबल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, वो इसको सीरियसली टेकअप करें। कहाँ से ये थ्रेट्स आती हैं, कौन भेज रहा है, इसको ढंग से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आज के इस ज़माने में हम इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक इट्स ए फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। हाईकोर्ट जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने बताया कि लगातार पिछले 3 महीने में एक हाईकोर्ट के जयपुर परिसर में ये 10वीं धमकी थी। ये सही नहीं है। इससे कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित होती है। कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देखा कि कुछ डॉग स्क्वाड टीम और कुछ पुलिस का टीम इस न्यायालय परिसर में अचानक बहुत हड़बड़ी से दौड़ती हुई भागती हुई आई। तो जानकारी करी तो पता चला कि इस नए न्यायालय भवन को बम से उड़ाने की किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी है, और जिसके निमित्त यह डॉग स्क्वाड टीम और सारा पूरी नए न्यायालय भवन का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो भी नए न्यायालय भवन में पक्षकार और लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की धमकी देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वहीं अजमेर में कलेक्ट्रेट और जिला सेशन न्यायालय के नए भवन को बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल मिला। ये मेल जिला कलेक्टर को भेजा गया। मेल में लिखा कि कोर्ट परिसर में 13 RDX लगाए हैं, जल्द से जल्द कोर्ट को खाली करें। मेल मिलते ही प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गयी। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और न्यायालय परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गयी। वहीं आपको बताएं कि पिछली बार जब हाईकोर्ट को लगातार 4 दिन ऐसी धमकी मिली थी, तब उसी दौरान उसी मेल ID से तमिलनाडु DGP के अधिकारी की ईमेल पर भी मेल किया गया। सूत्रों के मुताबिक धमकी देने वाले ने मेल में लिखा था, द डे वी हैव बीन वेटिंग फॉर। 4 RDX ID जयपुर हाईकोर्ट और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल जयपुर में लगाए गए हैं। लोगों को 2 बजे से पहले वहां से हटा लें। मेल में तमिलनाडु चुनाव और लिट्टे जैसे आतंकी संगठन के नाम का भी जिक्र किया गया था। इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने उच्च स्तर पर इसकी जाँच शुरू कर दी थी। जांच एजेंसियां अब हर एंगल से जांच कर रही हैं, क्योंकि इन धमकियों को न केवल ऐसे कोरी धमकियां माना जा रहा है। अब चूंकि इनमें आतंकी संगठनों का नाम शामिल है, इनमें अंतर्राज्यीय संबंध शामिल है, इसलिए इनके बारे में अब गंभीरता से जांच हो रही है और हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि ये देखा जा सके कि कहां से धमकियां लगातार मिल रही हैं, धमकी भेजने वालों का मकसद क्या है और क्या उनके मंसूबे हैं, और ये धमकी भेजने से वे अपनी कौन सी बात ऐसी है जो मनवाना चाहते हैं। बहरहाल इस तरह की धमकियों से लगातार जो हाईकोर्ट का कामकाज है वो प्रभावित होता है, और जिससे आम जन को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। फरियादी जो वहाँ पर फरियाद लेकर आते हैं, उनके मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है। कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई टलती है और कामकाज पूरा बाधित होता है। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ विश्वास शर्मा, NDTV। और अपनी खबर में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ।